एक शहर में सुनील नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता और अपनी बेटी रिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सुनील एक ट्रैवल एजेंसी में टैक्सी ड्राइवर था। लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना ही उसका काम था। पूरे दिन काम करने के बाद जो पैसे वह कमाता था वह सारे पैसे अपने मालिक के हाथ में दे देता था और उसका मालिक महीने की आखिरी तारीख को उसे तनख्वाह देता था। सुनील बड़े ही अच्छे स्वभाव का था। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। उसकी टैक्सी में कोई बुजुर्ग या कोई विकलांग व्यक्ति आता था तो वह उनसे पैसे कम लेता था या मुफ्त में ही उनको मंजिल तक पहुंचा देता था। मगर जब इसी कारण वह कम पैसे लेकर अपने मालिक के पास जाता था तो उसके मालिक उस पर भड़क जाते थे। तू ऐसे ही दूसरों का भला करता रहा तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा, चौपट, समझा? जब भी सुनील ऐसा करता था तो उसका मालिक उसकी तनख्वाह में से पैसे काट लेता था। ये पता होने के बावजूद भी सुनील कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था, क्योंकि उसे ऐसा करना अच्छा लगता था। सुनील कई कई दिन या कभी कभी तो महीनों तक अपने घर पर नहीं आता था, और जब वह बहुत दिनों बाद वापस अपने घर आता था तो उसकी बेटी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। सुनील भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह उसकी लाडली जो थी। सुनील अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, तभी तो उसने अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे से अच्छे स्कूल में कराया था। एक दिन रिया के स्कूल की एक दोस्त उसके पास आती है। रिया, कल मेरा बर्थडे है, मैं तुझे अपने बर्थडे पे इनवाइट करने तेरे पास आई हूँ। कल शाम 5 बजे मेरे घर आ जाना। ठीक है, मैं तुम्हारे बर्थडे पर ज़रूर आऊँगी। रिया की दोस्त इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है। रिया ये बात अपनी मम्मी को बताती है। मम्मी, कल मेरी दोस्त का बर्थडे है, उसने मुझे अपनी बर्थडे पर इनवाइट किया है। कल शाम 5 बजे उसके घर पर बर्थडे पार्टी है। क्या मैं उसके घर बर्थडे पार्टी पर जा सकती हूँ? हाँ रिया, चली जाना। मेरे पर्स में कुछ पैसे रखे हैं, उन पैसों से तू अपने दोस्त के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना। रिया अपनी मम्मी के पर्स से पैसे ले लेती है और अपने दोस्त के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेती है। अगले दिन रिया अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाती है। उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर बहुत सारे खाने की चीज़ें थी। लोग उसे ढेर सारे गिफ्ट दे रहे थे। उसके बर्थडे पर एक बड़ा सा केक भी मंगवाया हुआ था और उसकी दोस्त ने एक सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। वाह, मेरी दोस्त कितनी लकी है। उसके मम्मी पापा उसके लिए बर्थडे पर कितना कुछ कर रहे हैं। काश इस बर्थडे पर मेरे मम्मी पापा भी मेरे लिए ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करें। कुछ देर बाद रिया अपने घर आ जाती है। उस दिन के बाद से रिया के दिमाग में बस यही चल रहा था। एक दिन रिया की मम्मी उसके पापा से फ़ोन पर बात कर रही थी। रिया ये देखती है तो अपनी मम्मी से अपने पापा से बात करने के लिए फ़ोन ले लेती है। पापा, आप कैसे हो? आप घर कब आ रहे हो? मैं अच्छा हूं बेटा, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। तुम बताओ मेरी परी, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। पापा, आपको पता है, कुछ दिन पहले मैं अपनी दोस्त के घर बर्थडे पार्टी पर गई थी। उसके मम्मी पापा ने उसके लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। चारों तरफ बैलून ही बैलून लगे हुए थे। वहाँ पर खाने की बहुत सारी चीज़ें थी और बर्थडे पर एक बड़ा सा केक भी मंगवाया हुआ था। पापा, क्या हम भी इस बार मेरा बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करें? बस एक बार, फिर मैं आपको ऐसा करने को कभी नहीं कहूँगी। ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा बर्थडे इस बार अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा। चलो ठीक है बेटा, अब मुझे काम पर जाना है, मैं फोन रखता हूं। बाय बेटा। इतना कहते ही सुनील फ़ोन रख देता है। यह सुनकर रिया बहुत खुश हो जाती है और बेसब्री से अपने बर्थडे का इंतज़ार करने लगती है। एक दिन सुनील अपनी टैक्सी चला रहा था, तभी पीछे से एक सरफिरे आदमी ने अपनी कार से उसकी टैक्सी पर टक्कर मार दी। उस हादसे में सुनील को ज़्यादा चोट नहीं आती, मगर टैक्सी को बहुत नुकसान पहुंच जाता है। टक्कर मारते ही वह आदमी वहां से चला जाता है। सुनील उस आदमी से अपनी टैक्सी की भरपाई के पैसे भी नहीं ले पाता।
जब सुनील टैक्सी लेकर अपने मालिक के पास पहुंचता है तो उसका मालिक उसका हाल पूछने के बजाय उस पर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सुनील, तूने ये क्या किया? तूने मेरा कितने का नुकसान करवा दिया? मालिक, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं तो आराम से टैक्सी चला रहा था, मगर किसी सरफिरे आदमी ने पीछे से आकर टक्कर मार दी। तो तुझे आगे पीछे देखकर चलना चाहिए था ना। अब उसकी सारी भरपाई कौन करेगा? निकल जा यहां से, तुझे आज से ही काम से निकालता हूं। नहीं नहीं मालिक, मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मेरा घर तो इसी काम से चलता है। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। सुनील अपने मालिक के सामने बहुत रोता है और बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर उसका मालिक उसकी एक नहीं सुनता। वह उसे धक्के देकर काम से निकाल देता है। निराश परेशान होकर सुनील अपने घर लौटता है। उसकी पत्नी उसके माथे पर चोट देखती है तो उससे पूछती है, सुनो जी, आपके माथे पर यह चोट कैसी, और आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? सुनीता, एक सरफिरे आदमी ने पीछे से आकर मेरी कार को टक्कर मार दी थी, तभी मेरे माथे पर यह चोट लगी होगी। जब मैं अपनी टैक्सी अपने मालिक के पास ले गया तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे काम से निकाल दिया। पता नहीं अब आगे क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा। मैंने अपनी बेटी से वादा भी तो किया था कि मैं उसके बर्थडे पर एक बड़ी बर्थडे पार्टी रखूंगा। पता नहीं मैं अपना वादा पूरा कर पाऊंगा भी या नहीं। आप इतने परेशान मत हो, ऊपर वाला सब देखता है। वह अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं करता। मैं आपके लिए मंदिर में मन्नत मांगने जाऊंगी और फिर देखना, ऊपर वाला आपकी ज़रूर सुनेगा और आपको नई नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी। सुनीता अपने पति के लिए मन्नत मांगने मंदिर में जाती है। हे भगवान, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। वे तो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं और वे अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करते हैं। अगर वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो वह बहुत टूट जाएंगे। उन्हें जल्दी से कहीं नौकरी दिला दो। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। सुनील ने जो पैसे अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी के लिए जोड़े थे वह धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उसकी बेटी रिया का बर्थडे भी अब करीब आ रहा था। उसने कई जगह काम भी ढूंढा पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। उसने कई लोगों से मदद भी मांगी पर उसकी कोई मदद नहीं करता। मेरे भाई, मेरी मदद करो और मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मुझे अपनी बेटी का बर्थडे मनाना है। मेरी नौकरी लगते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे सुनील भाई, तुम्हारी तो नौकरी चली गई और आज के टाइम में कौन इतनी जल्दी से किसी को काम पर रखता है। इस तरह तो मेरे पैसे मुझे कभी मिलेंगे ही नहीं। ऐसा करो, आप किसी और से पैसे मांग लो, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। सारे लोग उसे यही जवाब देते हैं। सुनील सबकी ये बातें सुनकर बहुत निराश हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक दिन वह सड़क किनारे बैठा हुआ था। हे भगवान, कल मेरी बेटी का बर्थडे है। जब मेरी बेटी को पता चलेगा कि उसके पापा बर्थडे पार्टी नहीं मना रहे हैं तो उसको कितना बुरा लगेगा। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। भगवान, मेरी मदद कीजिए। सुनील पूरी तरह से टूट चुका था। उसने मदद की आस भी छोड़ दी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। अरे भाई, तुम यहाँ, और तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? साहब, कल मेरी बेटी का बर्थडे है। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके बर्थडे पर एक बड़ी सी बर्थडे पार्टी रखूं, मगर मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। जो मैंने अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए पैसे जोड़ कर रखे हुए थे वो सारे पैसे घर खर्च में खत्म हो गए। अब भला मैं उसका बर्थडे कैसे मनाऊं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं घर पर उसके सामने क्या मुंह लेकर जाऊं। अरे बेटा, इतनी सी बात, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वह बूढ़ा आदमी बहुत अमीर था। उसके पास एक बैग था। उस बैग से वह पैसे निकालता है। लो बेटा, ये पैसे रख लो और अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी मनाने के बाद मेरे घर पर आ जाना। मैं तुम्हें काम भी दिला दूंगा। सुनील ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, मगर वह बूढ़े आदमी से पैसे नहीं लेता। नहीं साहब, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। मैं तो आपको जानता तक नहीं। आप कौन हो और आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कुछ महीनों पहले रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। मुझे अर्जेंट काम से कहीं बाहर जाना था। रास्ते में मुझे तुम मिले।
तुमने मुझे मेरी मंजिल तक समय से पहले पहुंचा दिया था, मगर मैं अपना पर्स अपनी कार में ही भूल गया था। मेरे पास फोन भी नहीं था कि मैं अपने ड्राइवर को फोन करके तुम्हारे पैसे लौटा दूं। जब तुम्हें पता लगा तो बस तुमने यही कहा कि कोई बात नहीं साहब, आप तो मेरे पिता समान हो। अब भला अपने पिता से कोई पैसे मांगता है क्या? उस दिन मुझे समझ आ गया कि आज भी इंसानियत बाकी है, और आज इत्तेफाक से तुम मुझे यहाँ पर बैठे हुए दिखे। बेटा, ये पैसे तुम्हारे ही हैं जो उस दिन तुमने मेरी मदद करके कमाए थे। सुनील को उन बूढ़े आदमी की बात सुनकर सब कुछ याद आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह उन बूढ़े आदमी का धन्यवाद करता है। सुनील उन्हें अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी पर भी बुलाता है। इतनी बड़ी पार्टी देखकर उसकी बेटी बहुत खुश थी और सुनील भी अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करके बहुत खुश था। अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी मनाने के बाद सुनील उन बूढ़े आदमी के पास जाता है और वह बूढ़ा आदमी सुनील को काम दिला देता है। अब सुनील का जीवन पहले से अच्छा हो गया था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा।